नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार से ग्लोबल मार्केट से बड़ी अच्छी चीजें सामने आ रही हैं इस समय, जो दर्शा रही हैं कि जितनी प्रॉब्लम थी 2 दिन जितनी प्रॉब्लम डेवलप हुई वो सारी प्रॉब्लम एक साथ खत्म होते हुए दिख रही हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भारतीय बाजार गिर रहे थे या ग्लोबल मार्केट्स में टेंशन बढ़ रही थी उन सबके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन था, और वो कच्चे तेल का था, क्रूड ऑयल का, कि इजराइल हो सकता है ईरान के तेल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उन पे बमबारी कर दे, उन पे अटैक कर दे, जिससे तेल में बढ़ोतरी हो सकती है। इस पे यूएस ने कहा कि ऐसा मत कीजिएगा, उनके ऑयल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक मत कीजिएगा। अब आज देखो, अगर कच्चे तेल को तो क्रैश हो रहा है दोस्तों, 4% कच्चे तेल में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, 4% की, और डायरेक्टली $80 तो बहुत दूर हो गया है, अब $77.36 पे आकर खड़ा हो गया है ब्रेंट क्रूड करंटली। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है और ये बहुत बड़ी अच्छी खबर है। मैं आपको बताऊंगा, अगर यही ब्रेंट क्रूड कल नीचे आता ना तो मजा नहीं आता। आज नीचे आ रहा है, उसकी एक अलग ही खुशी है। क्यों, उसको समझिए। कल दोस्तों आरबीआई की पॉलिसी है, 10 बजे जब गवर्नर शक्तिकांता दास जी बोलेंगे ना, तो उनके लिए ये एक बड़ा प्लस पॉजिटिव पॉइंट होगा कि वो इन्फ्लेशन को लेकर अच्छा बोल सकते हैं कि कच्चा तेल वापस आ तो गया, तो हमें ऐसा कोई टेंशन नहीं है, 2-4 दिन ऊपर नीचे होगा बट एट द एंड अंडर कंट्रोल है, ऐसी दिक्कत नहीं दिखती है। तो ये सारी चीजें अपने आप में बड़ा पॉजिटिविटी क्रिएट करेंगी कल आरबीआई की पॉलिसी के चलते। तो कच्चे तेल का गिरना अपने आप में सबसे बड़ी राहत की विषय होगा, राहत की बात होगी। देखो, भारत के लिए तो 2 ही चीजें नेगेटिव थी, एक कच्चा तेल का बढ़ना और दूसरा एफआईआईस का बेचना। कच्चा तेल तो आपका नीचे आ गया है, अब बचा एफआईआईस का डेटा। तो भैया एफआईआईस जितना बेच रहे हैं उससे 50% ज्यादा डीआईआईस खरीद रहे हैं। अब तीसरी महाशक्ति रिटेल इन्वेस्टर्स की है, वो क्या कर रहे हैं, उनके सेंटिमेंट्स कल तो हर्ट हो गए थे लेकिन आज वापस से पॉजिटिव लगने लगे, उन्हें दोबारा से मूड माहौल पॉजिटिव हो गया है, लोग तेजी की तरफ रुझान करने लगे हैं। तो हो सकता है जो आप लोगों ने कल लो लगते हुए देखा है 24,697 का स्पॉट में, वो यहां से 10 दिन 15 दिन 20 दिन या जो भी, अब जब तक उसके ऊपर है तब तक वही बॉटम है, उसके नीचे जल्दी से बाजार नहीं जाएगा। आज पूरे दिन मैंने आपसे कहा कि 25,143 या 25,200 के ऊपर टिकेगा, तो मैं ये बोलूंगा कि जो कल लो लगा है वो बॉटम बन गया। मैं अभी बोल रहा हूं कि शायद जो कल लो था वो बॉटम बन गया, ऐसे संकेत आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि क्रूड ने भी कहीं ना कहीं संकेत दे दिए पॉजिटिव, डीआईआईस दबा के खरीद ही रहे हैं, रिटेल का थोड़ा सा माइंडसेट दोबारा एक ही दिन में टर्न हो गया आज की तेजी को देखते हुए। तो ये सारी चीजें थोड़ा खुशी दे रही हैं दोस्तों, ठीक है। तो हो सकता है कल जो 25,150 या 25,200 मुझे चाहिए वो शायद कल मिल जाए, तो ये बड़ी पॉजिटिविटी है। अगर आपको और पॉजिटिविटी बताऊं मैं, तो गोल्ड जो कंटिन्यू भाग रहा था, जब भी थोड़ी अनिश्चितताएं बढ़ती हैं तो गोल्ड जैसी सेफ जगह बड़ा पैसा जाने लगता है। गोल्ड में आज 1.25% की गिरावट है, तो सब नीचे आ गया है जो बड़ी कमोडिटीज हैं। अब गोल्ड में तो 1.25% है, चलो ठीक है। सिल्वर का पता है क्या हाल हुआ है? सिल्वर जैसी कमोडिटी 4% टूट गई दोस्तों, 88,000 पे आके खड़ा हो गया है सिल्वर का दाम। अभी कल 93,000 था, 5,000 रुपए ऊपर से टूट गया है, 4% तो अभी करंटली नीचे दिख रहा है। तो बड़े लेवल पे गिरावट आ रही है, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो या फिर क्रूड हो, और ये बड़े अच्छे संकेत हैं बाजारों के लिए। अब आते हैं दूसरी चीज पे दोस्तों, बाजारों की बात करें तो संकेत तो अच्छे हो गए हैं। एफआईआईस की बात करूं मैं, तो एफआईआईस देखो ऐसा तो नहीं केवल भारत में निवेश करते हैं, हर जगह करा हुआ है, उनका पैसा तो लगा हुआ है। बाकी के मार्केट जो है भारत से काफी ज्यादा खराब हो रहे हैं, तो वो शायद वहां से और पैसा निकालें। फॉर एग्जाम्पल यार, हांगकांग 9.5% क्रैश हुआ, जापान में तो अपने आप में डेटा भी खराब आ रहा है, तो वहां पे भी गिरावट थी 1% की। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मे भी हो सकता है उन जगह से एफआईआईस का पैसा ज्यादा निकले और चाइना में जाए, क्योंकि मार्केट तो एक ही है जो पैसा खा रही है इस समय, वो चाइना की है, क्योंकि वहां पे तेजी चल रही है। ठीक है जी, तो ये मैंने आपके साथ 3-4 बड़ी चीजें शेयर करी हैं। अब चलते हैं डायरेक्टली एक और पॉजिटिव चीज पे, अमेरिका की तरफ। अमेरिका की बात करूं दोस्तों, तो पहले तो आपका पूरा यूएस पॉजिटिव है, डाउ 80 पॉइंट ऊपर है, बढ़िया। नेस्डेक तो मोर देन 1% रैली कर रहा है, तो सुपर। S&P 500 0.76% अप है, सुपर। रसल 2000 1/4% ऊपर है, ठीक ठाक है ये। अब सबसे इंटरेस्टिंग है विक्स, जो कल भाग रहा था आज 5.5% टूट गया, तो विक्स भी संकेत दे रहा है कि अभी टेंशन मत लो। तो ये सारी चीजें काफी पॉजिटिव होते हुए दिख रही हैं आज ट्रेडिंग पर्पस से दोस्तों।
तो अभी मेरे को लगता है शॉर्ट टर्म में अगर किसी का व्यू बन रहा है मार्केट को लेकर तो वो आई थिंक रह सकता है थोड़ा पॉजिटिव कल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। अब जब कल के लो ब्रेक होंगे तब फ्रेश कहीं ना कहीं आपको गिरावट आते हुए दिखेगी, वरना बॉटम बन गया आप ये कह सकते हो। मे बी 25,500 25,650 तक भी हम चले जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आरबीआई की पॉलिसी पे। देखो आरबीआई की पॉलिसी में क्या क्या होगा, 3 चीजें होती हैं बड़े लेवल पे। पहला तो इंटरेस्ट रेट में क्या बदलाव है, तो उसकी उम्मीदें नहीं है। दूसरा, जीडीपी के आगे के अनुमान को बढ़ाया है घटाया है, तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। इन्फ्लेशन बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, उस पर क्या कमेंट्री कर रहे हैं वो सुनना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और अपन लोग कब से रेट कट के बारे में सोचेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल होगा जो कल आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी बताएंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका रेट कट कर चुका है, अब हम लोग कब करेंगे वो देखना होगा। क्योंकि वो 50 बेसिस पॉइंट कर रहा है तो 1/4 बेसिस पॉइंट का तो हमारा भी बनता है, मे बी नेक्स्ट पॉलिसी में आ जाए, तो वो देखने वाली बात होगी। बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है, तो वहां भी जरूर नजर बना के रखनी है दोस्तों। और आरबीआई की पॉलिसी है तो उसके लिए वो डबल ट्रिगर कर गया। अब आ जाता हूं दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नहीं सेकंड लास्ट है, पहले एफआईडीआईस का डेटा देन निफ्टी को डिस्कस करेंगे लेवल्स के हिसाब से। वैसे तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं निफ्टी को लेवल और रिजल्ट भी कैलेंडर बताऊंगा आपको। पहले दोस्तों एफआईडीएस का डेटा, तो एफआईएस 5,729 करोड़ की कैश मार्केट में सेलिंग करके गए हैं, डीआई 7,000 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, तो काफी बढ़िया डेटा है, कोई दिक्कत नहीं है। कल के लिए रिजल्ट कैलेंडर भी बता देता हूं दोस्तों। कल से आप ये कह सकते हो कि रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है अच्छी तरीके से, परसों से हो जाएगा। आज भी कुछ नंबर्स हैं लाइक ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स, नवकार कॉर्पोरेशन, इन सब के नंबर्स आज भी आपको आते हुए दिखे हैं। बाकी कल से थोड़े आपको बड़े नाम भी दिखेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। नहीं कल से नहीं है, इनफैक्ट परसों से है। परसों से बड़े लेवल पे शुरू है 10 अक्टूबर से। जी हाँ, टीसीएस, इरेडा, टाटा एलेक्साई, आनंद राठी, आर्केट डेवलपर्स, डैन नेटवर्क, जीएम ब्रेवरीज, ये सारे के सारे नंबर्स आपको परसों आते हुए दिखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों लास्ट निफ्टी की प्रिडिक्शन पे। तो निफ्टी जैसा कि मैंने बोला बॉटम बना है, फिर भी बॉटम का लो तो नहीं लगा पाएंगे 300 पॉइंट का, तो मेरे को लगता है स्टॉप लॉस अब अपना बन जाएगा 24,800 का या 825 का भी आप स्पेसिफिकली कर सकते हैं। टारगेट मेरे को लगता है पहला 25,150, दूसरा 25,200, तीसरा 25,225, ये लेवल्स हैं जो आपके लिए स्क्रीन पे आते हुए दिख सकते हैं। पॉजिटिविटी आ रही है तो कल के लिए मूड माहौल पॉजिटिव बना के चलना चाहिए। अभी तक तो ऐसा ही है, बाकी रात में क्या हो जाए कह नहीं सकते। जो भी होगा फर्स्ट वीडियो 10:30 आएगी, उसमें मैं आपके साथ डिटेल में सारी चीजें जरूर डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।